अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह। तारिक मसूद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। 29वां रोज़ा है आज और खैर रमज़ान के एक और सिलसिले के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक और रोज़ा क्या है, हो सकता है आखिरी रोज़ा हो सकता है आखिरी मुलाकात हो आपसे हमारी। अगर तो ये आखिरी है, रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे हैं तब भी, और आखिरी नहीं है तब भी, दोनों सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने हमें ये खूबसूरत सा महीना अता किया। और इसमें मैं फिर कहता हूँ कि हमारी आधी अधूरी टूटी फूटी बातें या कोशिशें जो हम कर पाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के साथ बस सिर्फ ये दुआ है कि अल्लाह उन्हें कबूलियत के दर्जात तक पहुँचा दें और उनकी कबूलियत फरमा लें, और इसके सदक़े हमारी ज़िंदगी की ठहराव में ही खूबसूरती, रानाई और कशिश होती थी ताकि लोग एक ऐसा एक एक लफ्ज़ को सुने और समझें और उसे याद कर लें। मुख्तसर अल्फाज में तशफ़ी बख्श जो जवाब है वो तौलो तवील की बजाय उससे बहुत मुख्तसर जवाब दिया करते थे ताकि सुनने वाला उकता ना जाए। बिल्कुल, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तार की बात हो रही है तो इससे खूबसूरत गुफ्तार क्या हो सकती है। हमारे मुँह से जितने अल्फाज निकलते हैं, हम जो ख्याल सोच सकते हैं, ये उन्हीं की तो अता है, ये उन्हीं के सदक़े है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतना हौसला अता किया है कि हम बोल पाते हैं। गुफ्तगू में अदब की चाशनी, अल्फाज की खूबी, मिसाल की दिलचस्पी यकीनी तौर पे मौजूद होती थी। आपके अक़वाल
हैरत अंगेज़ अदबियत और जिसे कहना चाहिए कि मानी से भरपूर होते थे। एक मौके पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके मसले के ज़िंदगी के हवाले से सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हिकमत व दानाई, इल्म व मार्फत का एक अजीम शाकार है और रहती दुनिया तक ऐसे अल्फाज शायद आपको सुनने को न मिलें। फरमाया, ए अली, इरफान मेरा सरमाया है, अक्ल मेरे दीन की असल है, मोहब्बत मेरी बुनियाद है, शौक मेरी सवारी है, ज़िक्र इलाही मेरा मुनिस है, एतमाद मेरा ख़जाना है, हुज़्न मेरा रफ़ीक है, इल्म मेरा हथियार है, सब्र मेरा लिबास है, रज़ा इलाही मेरी गनीमत है, इज्ज़ मेरा फ़ख्र है, ज़ुहद मेरा रोज़गार है, यकीन मेरी क़ुव्वत है, सिद्क़ मेरी सिफारिश है, जिहाद मेरा किरदार है, तात मेरी पनाह है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में मौजूद है। बिल्कुल। और आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े गुफ्तगू और हमारे रवैयों के हवाले से बात करेंगे। उस हवाले से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर अकील अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम इस टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरे मेहमान हमारे बड़े ख़ास हैं और जब हमारा शो भी शुरू हुआ था तो इस शो का एक जो पहले लाजमी हिस्सा थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज बहुत अरसे बाद ज़्यादा मसरूफ हो गए शाह साहब छोड़ गए। शाह साहब ने आज हमें बड़े अरसे के बाद वक्त दिया है, लेकिन यकीन जानिए बहुत अच्छा लग रहा है। वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? खैरियत से? रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो। अब तो खैर इख्तिताम हो रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और इस साल का वो आप लोग बार बार कहते हैं ना आखिरी रोज़ा, बिल्कुल, तो मैंने कहा वजाहत करते हैं कि इस साल का आखिरी रोज़ा। जबरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारे साथ नात खान भी होंगे और किचन में आपको पता है हमारे साथ आमना होती है। और आज आमना ने इस जो कह रहे डाउट के अंदर कि आज आखिरी रोजा होगा या नहीं होगा, कुछ स्पेशल बहुत सारे मटर रख लिए अपने किचन में, मेन्यू रखा है। तो आमना सबसे पहले तो खुश आमदीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, क्या है आज आपके मेन्यू में? आज हम एक सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं और साथ में हम चॉकलेट हेवन केक बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर ईद होती है तो फिर सेलिब्रेशन वाला एक माहौल है, तो हम लोग उसके लिए केक बना रहे हैं। केक की मैं मिक्सिंग स्टार्ट कर दूंगी और सबसे पहले मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि मैं जो राइस है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। इसमें क्योंकि मोस्टली सारी चीज़ें रेडी हैं, बट सिर्फ असेंबलिंग होगी, तो इसके लिए मुझे चिकन जो है वो अपना रेडी करना है उसके लिए, और वेजिटेबल्स उसमें डाल के मैंने सौते करनी है, तो मैं वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो इसकी असेंबलिंग है वो मैं आपके सामने ही करूँगी। ज़बरदस्त, आप अपना स्टार्ट करें काम। मीनवाइल हम आपके साथ ऑन एंड ऑफ पूछते रहेंगे और हम अपने टॉपिक की जाने पर जी जी, और साथ साथ इजहार दिलचस्पी भी करते रहेंगे हम, क्योंकि मेरा फेवरेट कॉर्नर इस पूरे सेट के ऊपर किचन कॉर्नर है, बिकॉज रोजे की हालत में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वसी भाई, फॉर्मल वेलकम। डॉक्टर साहब, फॉर्मल वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बताइए कि अय्याम ज़िंदगी कैसे कट रहे हैं, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, क्या नया चल रहा है? और माशाल्लाह शोज़ तो देखते रहते हैं, नया जो सिलसिला चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रा आपकी ज़बानी सुने। देखिए, एक तो ये है कि वो आपने कहा ना जी कि वो ताल्लुक़ पता नहीं क्या ख़त्म हो गया, इस तरीके की बात आपने की थी। तो मैंने यहाँ 6-7 बरस गुजारे हैं। 2 इदारों से मेरी बड़ी दिली वाबस्तगी है, एक पाकिस्तान टेलीविज़न से और एक इस इदारे से। चूँकि बहुत खूबसूरत मैं आया हूँ तो सारे चेहरे जो हैं वो मेरे हाँ शनासा हैं। बस आप समझिए कि बीनाई सलामत रहे, मगर मैं इन्हें उंगलियों की पोरों से टटोल के भी पहचान सकता हूँ कि किस जगह कौन है। उसके बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा। तो ये दीवारें, ये सारी बहुत ही खूबसूरत हमने वक्त। और कता कलामी की माजरत, यहाँ पे हमारे पास जितने भी तकरीबन मेहमान आते हैं, खास तौर पे जो शोबिज़ इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, they always have this reference कि हम वसी भाई के शो में, so it feels good। नहीं तो बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा खुशी होती है कि भाई आप लोग जो हैं वो इसी स्टूडियो को आप लोगों ने हमसे बेहतर आबाद रखा है, हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, सीखा है जी, और यही खूबसूरती होती है कि एक जनरेशन जो है, जो अगली जनरेशन है, उसको हर हवाले से पिछली जनरेशन से बेहतर होना चाहिए। वो इस बात की भी दलील होती है कि हमको मुनासिब काम करके गए। जी 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 जी। देखा ना, जो कुछ आप बोरे काट रहे होते हैं बुनियादी तौर पे पिछली नस्ल ने बोया होता है। तो आप दोनों को देख के बहुत खुशी होती है। और बाकी है कि काम वाम तो चल ही रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ आपका जो टॉपिक है वो इस कदर खूबसूरत और इस कदर अहम है और इतना वसी टॉपिक है और इस कदर आज के अहद में उसकी ज़रूरत है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इसको गाहे गाहे अक्सर इस मौजू को डिस्कस करना चाहिए। एक ऐसे अहद में आप देखिए कि जिसमें गालम गलोच जो है वो बिल्कुल गालम गलोच, तानो तशनी और हर सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना, मसद गुफ्तगू के जितने भी आदाब हैं
और गुफ्तगू के अंदर जितना भी आपको एहतियात करनी चाहिए, उसके अंदर जितनी बदएहतियाती और जितनी बदजुबानी आपको इस अहद में नजर आती है, हर अहद में रहती है ऐसी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मगर अब तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि जैसे सारे बंद जो हैं वो टूट गए हैं और वो खुल गए। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन अफकार को, उन किरदार को सामने लाया जा सके, चूँकि देखिए हकीकत तो ये है ना कि हम सब आशिक़ रसूल हैं बेशक, और ये कौम जो है वो आशिक़ रसूल होने का दावा करती है, और हम ये यकीन रखते हैं कि जो भी शख्स ये कहता है उसके ईमान पे, उसकी बात पे हमें यकीन है। सिर्फ हमें ये लगता है कि वो जिस हस्ती से इश्क का दावा करता है उस हस्ती का पूरा तारुफ उस तक पहुंचना चाहिए। जितना तारुफ आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे उतना उनके कहने के साथ साथ उनके अमल में भी इश्क रसूल जो है वो फिर उनके किरदार में भी ढलना शुरू हो जाएगा। तो अब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जो आपका जो बुनियादी मौजू है ना कि आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जो गुफ्तगू फरमाते थे, तो गुफ्तगू जो है ना लफ्ज़, उसमें शाइस्तगी एक चीज़ हम अमूमन लेते हैं। हम अमूमन ये समझते हैं कि भाई जब कोई शख्स बात कर रहा है तो वो अल्फाज को चुनाव अच्छा करे, हालांकि उस गुफ्तगू के कई पहलू हैं। उसमें ग़ीबत नहीं होनी चाहिए, उसमें कीना नहीं होना चाहिए, उसमें बुग़्ज़ जो है वो नहीं होना चाहिए, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें बोहतान नहीं होना चाहिए, उसमें जब आप बात करें तो खैर की बात करें। तो एक गुफ्तगू के अंदर जी असर होना चाहिए। तो उस गुफ्तगू के कई पहलू हैं, यानी कि गुफ्तगू जो है वो आपकी पूरी शख्सियत की आईना हुआ करती है। बेशक, आपकी शख्सियत के अंदर जो कुछ चल रहा है अच्छा या बुरा वो बुनियादी तौर पर लफ्जों की शक्ल में सामने आता है। तो सिर्फ लाउड होना या बुरे अल्फाज का चुनाव होना ये एक पहलू है गुफ्तगू का। बात यह है कि मोमिन वो है कि जब भी बात करे तो वो खैर की बात करे और जोड़ने की बात करे और लोगों में मोहब्बतें तकसीम करने की बात करे। ये बुनियादी फलसफा है। बेशक, तो जो आगे गुफ्तगू बढ़ेगी इस हवाले से हम बात करेंगे, मगर ये बहुत ही अहम मौजू है जिसकी जितनी भी आप दाद और हाजिर में जरूरत बहुत ज्यादा, शदीद जरूरत। और इसके मुख्तलिफ जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं और साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात करें। डॉक्टर साहब आपसे भी इस पर कॉमेंट लेना चाहेंगी। आप अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे रवैये इस कदर तल्ख हो चुके हैं, हमारी गुफ्तगू इतनी अजीबो गरीब हो चुकी है कि असर तो दूर की बात है, शाइस्तगी भी होना एक महाल है इस मामले में कहा जाए। क्या कहेंगे आप इस टॉपिक के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया, आपने सीरत तय्यबा का वो मौजू लिया है कि जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, उसे बयान का सलीका और करीना सिखाया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमरान साहब, जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, उसको अपनी ऐसी हुस्न, हिकमत और जामियत के साथ न सिर्फ अहले ईमान बल्कि होल ह्यूमैनिटी के सामने पेश किया है कि उसकी मिसल नहीं आ सकती। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में तीन, अगर मैं कहूँ ना, बेसिक एलिमेंट्स होते थे। हिकमत, दानाई जिसको कहते हैं, फिर उसके आगे अज्जा, मकसदियत, ऑब्जेक्टिविटी, तीसरी बात पॉजिटिविटी, मुस्बत जो थी। और इन तीनों का जो हमें असर नज़र आता था, वो इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, वो ये था कि जहन साजी और किरदार साजी। और आप अलैहिस्सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ़ लाए हैं ना, उनको अपनी कादरुल कलामी पे बड़ा नाज था। फुसहाए अरब के सामने अफसहुल अरब तशरीफ़ ले आए हैं। वो लोग जो चंद सेकंड में कि जनाब किसी आम आदमी को लफ्ज़ों के ज़रिए औज सुरैया पर पहुँचा देते और बड़े बड़े बाकमाल शख्स को मट्टी के साथ मिला दिया करते थे, नबी पाक उस मुआशरे में लाए हैं। और देखिए, आपने जो लोगों की एक फितरी सलाहियतें थी ना, उसको एक नस्बुल-ऐन अता किया है, जिसमें बात करना, कलाम है। देखिए, गुफ्तगू, बात, कलाम, वाज, जितनी भी मुकालमा, मुनाजरा, ये सारी चीज़ें हमारे लफ्ज़ों से ही बिलोंग करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है, आपको रोकने के लिए माजरत, हमारे उलमा भी आजकल जब उनका अंदाज़े गुफ्तार हम देखते हैं ना, मैं अक्सर ये बात मैं अक्सर करता हूँ अपने तौर पर, आज मैं ऑन स्क्रीन भी कर रहा हूँ, कि वो जोश खिताबत एक लफ्ज़ होता है कि जोश खिताबत में ये कह दिया। वो जोश खिताबत क्यों चाहिए हमें? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक, उनकी ज़ात के हवाले से जितनी भी अहादीस अक़वाल मंसूब हैं, जितनी कम से कम हमने अपने इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में सुनी है, हमें कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में बात की है, उन्होंने लाउड, उन्होंने इंडोर्स कर दिया है इस तरीके से कि आप नहीं करेंगे तो बस आपके लिए दुनिया ख़त्म है। उसके बावजूद हमारे तकरीबन मजहबी तबका है हमारा,
उसके बरक्स क्यों है जब वो अपने बयान की बात करते हैं? अच्छा देखिए, ये मारत साहब मुझे भी ये एक कह लीजिए कि थोड़ा हो सकता है मेरी बात बहुत से लोगों को अच्छी ना लगे, बट ये हकीकत है। मैं आपकी बात की तायद करूंगा। जी। मेरी भी रिजर्वेशन है कि जो बुनियादी तौर पर मिंबर रसूल है ये सोशल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए जी, और शाइस्तगी शर्त है। शाइस्तगी, शुगुफ्तगी, चाशनी, वाह वाह। ये चंद बातें। आज देखिए हमारे खुतबा के अलकाबात क्या हैं, वाइज़े शोला बयान, जी। शमशीर बेनियाम, मादरत के साथ शमशीर काटती शोला जलाता है। वाह वाह। जब मैं अपने अलकाबात बयानी और होश खिताबत जो है वाह वाह, इस जानिब हमें होश खिताबत। जी शाह साहब, ये देखिए ना कि शोला और शमशीर, भाई ये इसका मैदान और है। जी। ये मिंबर पर बैठकर, तदरीस पर बैठकर यहाँ लोगों को सिखाने के लिए मैंने लोगों को अपना बनाना है। और आप अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में ये सारे लवाजमात जो एक आला गुफ्तगू के बुनियादी कह लीजिए अनासिर होते मौजूद थे कि आपके बदतरीन दुश्मन भी कहते जब आप बात करते ना, जरा ये दोबारा फरमा दीजिए। और आपकी गुफ्तगू का ये कमाल था कि बड़े बड़े फुसाए अरब, सहाबा कराम बिलखुसूस ऐसे बैठते थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम अमूमन एक एक लफ्ज़ आप गिन सकते थे हदीस मुबारक में, जैसे भी आपने बात की, बाद दफ़ा अल्फाज को दोबारा फरमाते, रुक कर गुफ्तगू करते, ऊंची आवाज़ में नहीं बुलाते थे। सुभान अल्लाह। और फिर ये भी आपका कमाल है कि जब गुफ्तगू करते तो दंदाने मुबारक से ऐसे लगता है जैसे नूर फूट रहा है, इतनी गुफ्तगू। और फिर जिस तरह जो पहले ही सफ़ में जो बंदा होता था, जो उसको समझ आ रही है, लास्ट में जो था ये आपकी मोजिज़ कलामी थी, उसको खुतबा आखिरी हज में देख लीजिए, उसको भी समझ आ रही होती थी। तो ये हमें नबवी जो कलाम की नुदरत बयानियाँ हैं और आपके नुतके गौहर बार के रंग जो हैं, उस जाहली मुआशरे से निकल कर जब अतराफ़ व अकनाफ में पहुँचे हैं, तो ये दावत व तबलीग की क्या बेसिक एलिमेंट के तौर पर बुजुर्गों ने लिया, सहाबा ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने और अहले बैत अतहार ने। आप देखिए यहाँ पर मैं मिसाल ज़रूर देना चाहूँगा, नजाशी के दरबार में वो एक गुफ्तगू ही थी ना हाशमी फर्जंद की, हत्ते जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु, हत्ते अली रदी अल्लाह ताला के बड़े भाई के जनाब बड़े बड़े हुक्मरान बैठे हुए, बादशाह बैठा हुआ है। उन्होंने इस अंदाज से गुफ्तगू की कि शाही आदाब को भी मलूज़ खातिर रखा और हर हक बयानी से भी सरे मुँह इनराफ नहीं किया कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो। बिलाशुबा बिलाशुबा। अच्छा शाह साहब, इमरान के सवाल को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो भी चाहे अब हम सोसाइटी को भी इससे लिंक करते हैं, तो मजहबी तबके के हवाले से या रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले से बात, आम रूटीन में भी हम समझते हैं कि जो जितना लाउड है, हम जितना लाउड होंगे उतनी हमारी जो गुफ्तगू है या हमारी बात का इम्पैक्ट होगा, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। हमारे रवैयों के अंदर ये जो लाउडनेस है, ये जो रफनेस है, इसका क्या किया जाए? देखिए, हम सबका इसमें हिस्सा है। बिल्कुल। पिछले 10-15 साल में आपको मुझे देख के दोनों को बड़ी खुशी होती है और हैरत भी होती है, मगर चूँकि एक्सप्रेस की जो मैनेजमेंट है उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सो बेशतर औकात उनकी यही कोशिश रही है कि जो कंटेंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। बट अदरवाइज़ पिछले 15-20 साल में आपको पता है सिलेक्शन का मयार हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे क्या रहा है। जी। आप अगर लाउड हैं जी, आप अगर चीख सकते हैं, आप अगर उर्फ़े आम में जिसे कहते हैं मुंह से आग निकाल सकते हैं, तो उससे रेटिंग भी ज़्यादा आती है, आपकी प्लेसमेंट भी ज़्यादा होती है, आपका पे चेक भी ज़्यादा बनता है और आप इन डिमांड भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना? You're right. तो हम सब ने इस मुआशरे में ये हिस्सा डाला है। हमने लोगों को टेस्ट बड्स जो हैं उनको इतनी तेज़ मिर्चें खिला खिला के हमने वहाँ पहुँचा दिया हमने उन्हें कि अब उन्हें अगर कोई माइल्ड कोई खाना जो है वो हाँ, बदहज़मी क्या होती है, उन्हें लुत्फ़ नहीं आता, उन्हें लुत्फ़ नहीं आता उसका। देखिए सब जब आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं ना, ये बनरा खातून बना रही हैं और ये उर्मिला भी जानती होंगी, आप सब भी, जब आप गैर ज़रूरी उसमें उसका मसाला जात का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना खाने का वो गायब हो जाता है। आप बुनियादी तौर पे जब कोई चीज़ खा रहे होते हैं आज के दौर में, जो लोग तेज़ मिर्च खाते हैं और ज़्यादातर तेज़ खाते हैं, तो मिसाल तौर पर कद्दू है, बैंगन है, गोश्त है, जो भी उसका असल टेस्ट आपको हार्डली 30-40% आ रहा होता है। हर खाने में आपकी मिर्चें जो है वो गालिब होती हैं। जो आपको टेस्ट जो बुनियादी तौर पे आ रहा होता है वो मिर्चों का आ रहा होता है। तो हमने टेस्ट बड्स जो हैं लोगों के जो जहनी और जो समातों के हैं वो बहुत ऊंचे कर दिए हैं। हम दलील से बात करने वाले को अहमियत नहीं देते, हम दलील से बात सुनने को तैयार नहीं होते। हमारे नज़दीक चीखना और चिल्लाना जो है वो ज़्यादा अहमियत का बायस है। हम उस तरफ मुतवज्जे ज़्यादा होते हैं और मुतवज्जे होने के बाद
इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उसे डिस्करेज नहीं करते हैं, हम उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, हमें वो आदमी अहम लगता है, हमें लगता है उसने कोई आवाज़ बुलंद की है, वो भले मुगल्लज़ात की शक्ल में ही वो क्यों ना कर रहा हो। एक आदमी आपसे कितनी अच्छी गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो तरीके से कर रहा है, म्याना रवि से कर रहा है, दलील से कर रहा है, अल्फाज का चुनाव बेहतर है, तो मुआशरा जो है वो उसकी जानिब कम मुतवज्जे होता है। ख़ास तौर पर ये जो हमारे, मुझे बड़ा ये गिला रहा, हमारे बेशतर जो मेन स्ट्रीम चैनल्स रहे उनमें से सब ने नहीं, मगर बहुत सारों ने, और तकरीबन ऑलमोस्ट सब नहीं, 40-50% तो यही किया कि आप देखिए कि हार्ड कोर, हार्ड हिटिंग और जैसे कहते हैं ना ब्लंट, ये जो सारी चीज़ें जो थी इनको नुमाया करके अच्छा, ये जो आपने मुगल्लज़ात की बात की, अब तो ये है कि दलील का तो तस्करा कम से कम हम सब की रिप्रेजेंटेशन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया इनफैक्ट हमारा एक इमेज है वर्ल्ड वाइड इस वक्त कि आपके सोशल पे क्या ट्रेंड चल रहा है, दिस इज़ हाउ वर्ल्ड जजेस यू। ना इस वजह से थोड़े लोग परेशान हो जाते जैसे हैं। रोजे अनाउंस किए थे उन्होंने, वैसे ही वही कह रहा हूं। अनाउंस हो जाए, यही और परेशानी। पंजाबी बहुत कहते हैं सारे- चंद 10 बजे नहीं चढ़ना चाहिए था, पहले चढ़ना चाहिए था। तो अल्लाह करे चार टाइम पे चढ़ जाए। चढ़ना टाइम मिल जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, जरूर हम टॉपिक की जाने वापस आएंगे, और जिस तरह से शाह साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि हमारे यहाँ इन जनरल ट्रेनिंग ही शायद ऐसी हो गई है, और इसमें हम सबका कहीं ना कहीं रोल है। हम अगर अपने घरों से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे वालिदैन हो या हमारे घर में जितने लोग होते हैं, वहाँ पर भी अमूमन छोटे बच्चों के साथ जो हमारे रवैये होते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करना, तो शायद बच्चा जो चीज़ इनिशियल एज में ऑब्जर्व करता है वही आगे जाके वो खुद पे इम्प्लीमेंट भी करता है। और इसी तरह स्कूल्स में जाते हैं जहाँ जहाँ उनकी तरबियत होती है, आपको लगता है कि घर के अंदर से ही जो तरबियत का आगाज़ होता है, इसमें ही हमें जी उसमें कोई तदरीस नहीं, सिर्फ आदाब सिखाया। अच्छा, हम सब ने जी का अरमला खामोश है। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा ना, क्या करूं? चले उन्होंने मैं काफी अंग्रेजी मीडियम की पैदावार बज़्म अदब तो पढ़ा होगा ना, लेकिन एक उसमें हाँ, सिर्फ देखिए ये बड़ी अहम बात है, आप मुकम्मल कीजिएगा। ये जो बात करनी है ना मिला, चूंकि मेरे ख्याल में ये उम्र में हम सबसे छोटी हैं, वजह यही है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें जो आपकी तहज़ीब करती थी वो मादूम होती कि उनको आप ख़त्म करते थे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप अंग्रेज़ी मीडियम से हैं, मगर लिटरेचर का जो एक सब्जेक्ट है जो इंसान की तरबियत करता है, मैं कहता हूँ आप उसके साथ शेक्सपियर पढ़ाएं, आप वर्ड्सवर्थ पढ़ाएं, आप कीट्स पढ़ाएं, आप शेले पढ़ाएं, आप टॉल्स्टॉय पढ़ाएं, साथ में आप कास्मी भी पढ़ाएं, वो भी पढ़ाएं। तो अंग्रेज़ी स्कूल वालों को भी चाहिए था और चाहिए है कि अगर कोई अच्छी रवायत है तो उसको जारी रखें, उसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखिए, उसमें सिर्फ आदाब ज़िंदगी सिखाए जाते थे, बज़्म अदब होता था घर में। इसके अलावा हमारे गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, ख़ानदान में जो बड़े होते थे वो भी समझते थे ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं, हमारी स्टेट का बच्चा है, हमारा बच्चा है। सब मिलकर उसको तहजीब सिखाते, अखलाक सिखाते। आज देखिए आपके बच्चे को गली में कुछ कह दे, आप भले वो गलती पर हो, हम लड़ने शुरू कर देते हैं। टीचर से लड़ने पहुंच टीचर जाते से हैं, लड़ने भी, आपने मेरे बच्चे से ऊंची आवाज़ में बात की, फिर असाज़ा सिखाते थे। इसके अलावा इमरान साहब एक और चीज़ जो हमारी मिली तारीख का बड़ा शानदार हिस्सा रही है वो है खानकाई निज़ाम, जहाँ से आदाब लोग सीखते थे, खाना खाने के आदाब, बोलने के आदाब। सूफिया क्या करते थे, पैकर अदब होते अपने थे, किरदार से सिखाते थे वो। और फिर देखिए सबको साथ बिठाते थे, सबको उनकी तरबियत करते थे, और फिर यही सिलसिला चलता गया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमरान साहब देखिए कि बुनियादी तौर पर हमें ये लेसन दिया कि जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता है, फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, वो अच्छी बात करे वरना चुप रहे। क्योंकि इंसान पर मोस्टली जो आफात हैं ज़ुबान की वजह से आती हैं। अरबी का एक मशहूर जो आका ने वो फरमाया नहीं जी, अपनी ये इशारा करके ज़ुबान को आपने फरमाया एक मरतबा, जी ज़ुबान की वजह से, जी बिल्कुल। और अरबी का जो शेर है ना कि लैसल लिसानु इज़ामुन लकिन्नहु युकस्सिरुल इज़ाम, कि ज़ुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती है। आज हमारे कितने मामलात हैं ज़िंदगी के। और फिर देखिए वो जो मशहूर जुमला भी है अरबिक का ही कि जो ज़ुबान का ज़ख्म है वो तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा कारी होता है। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला फरमाने कि फ़क्किर मिरारन सुम्मा कुल, पहले तोलो फिर बोलो। हम क्या करते हैं,
बोल लेते हैं, बाद में निदामत होती। दीन अक्सर हमें लोगों को तो वो भी नहीं होती डॉक्टर जी, साहब, अच्छा निदामत बाद में। अच्छा ये भी दामद नदारत हो गई। नदारत हो गई, ये बात ठीक, लेकिन चले कुछ अगर कोई खैर की रमक बाकी हो तो निदामत हो ही जाती। तो जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए हर लफ्ज का एक टेम्परेचर होता है, एक हरारत होती है। कितनी और जबरदस्त बात है। ख्वाजा हर अबुल लफ्ज़ हसन, का एक बिल्कुल इम्पैक्ट। Yes. मैं एक वाकया अर्ज करना चाहूंगा। हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए और अल्लाह के जो सिफाती नाम है उसका इंसानी शख्सियत पर क्या असर होता है इस पे लेक्चर दे रहे हैं। और उनकी मजलिस में बू अली सीना, इस्लामी तारीख का कितना बड़ा नाम है। अब वो सारी बात फिलोसफर थे, इंसानी तारीख का कितना बड़ा इंसानी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत साहब एक नाम के इतने असरात, तो उन्होंने समझाने के लिए कहा कि ए खर तू नमीदानी, ए गधे चुप रह, तुझे नहीं पता इसका। अब इतने बड़े आदमी को भरी मजलिस में ये कहा तो उनके तो पसीने छूट गए। साथ ही चूंकि अल्लाह के वली से फरमाया, बू अली मेरा मकसद तुझे शर्मिंदा करना नहीं था, देख मैंने एक हल्का लफ्ज बोला, उसका असर तेरी जात पर हुआ, तो अगर हम अच्छा लफ्ज बोलते तो उसका असर क्यों नहीं होगा। और फिर जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है, नबी पाक के अस्माए हुस्ना है, तो लफ्ज का असर होता है। तो इसलिए लफ्ज बोलने से पहले हम गौर कर लें। हम तो इस वक्त बाकी अमूमी अल्फाज तो अपनी जगह शाहजी, हम तो किसी के किरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देरी नहीं करते, और हम ये नहीं जानते कि इस वक्त किस पब्लिक फोरम पे हैं और हमें कितनी बड़ी तादाद में लोग हमारे लफ्ज़ को सनत समझेंगे। ये मेरा इशारा उन सभी लोगों की तरफ है, उस रिजीम की तरफ जिसके बारे में आप इशारा कर रहे थे, द ओपिनियन मेकर्स एंड देन द पॉलिटिकल लीडरशिप एज वेल। तो हमने सवाल मेरा वसी शाह साहब यहाँ पे ये है कि हमने फिर शुरू कहाँ से करना है, जब हम जैसे लोगों को कुछ हद तक अल्लाह ने समझ दी है कि हमें बीमारी का इल्म है। मुझे लगता है उनको भी होगा जो ये बीमारी फैला रहे हैं, तदारुक नहीं करना चाहते, शुरू कहाँ से करें? हाँ यार देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है, मैं अभी भी समझता हूँ कि जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनकी इंतज़ामिया पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जिन लोगों को जिम्मेदारी देते हैं उसके पीछे वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आला सहाफ़ती अक़दार हैं उसको पेश नज़र रखें। और ये जो सो कॉल्ड रेटिंग के पीछे हम बहुत भाग लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसे भी सोशल मीडिया की मैं आपसे ही गुजारिश, वो उससे भी बड़ा एक जिन बन के सामने अब यही तो चैलेंज है। होता क्या है, होता यह है कि अब जब आपके सामने एक चैलेंज आ गया है तो दो सूरतें हैं। या तो ये है, देखिए हम अगर मैं और आप अपनी मिसाल लें, मैं गाली देता हूँ और आपको लगा कि यार ये वसी भाई तो गाली दे के और इनकी तो हर जगह काम हो जाता है, इन्हें पैसे भी निकल आते हैं, इन्हें दी लोग की गल भी सुन लेंगे ने, इन्हें दी रेटिंग भी आ जाती है, 4 चैनल इन्हें पिछे भी होंगे ने, ठीक है ना। अब आपको लगा कि यार ये है, अब आपका मिजाज भी नहीं है और आप इसको पसंद भी नहीं करते और आप इसको उसूली तौर पर गलत भी समझते हैं, ठीक है ना। तीनों चीज़ें हैं, मगर अब जिंदगी की रेस है। तो अब दो सूरतें हैं, या तो यह है कि आप इस्तकामत के साथ जिस चीज़ के ऊपर आपका यकीन है आप उसके ऊपर कायम हो जाएं, या यह है कि आप वही करने की कोशिश करें जो मैं कर रहा हूं, बावजूद इसके कि आप उसे गलत समझते हैं और आप सिर्फ इसलिए कि दुनियादारी की रेस में आपको आगे निकलना है। अब अगर आप उसके ऊपर इस्तकामत के साथ कायम रहते हैं तो कुछ अरसे के बाद, और मैं झूठ भी बोलता हूं उसमें, झूठ भी, बदजुबानी भी, सब कुछ मैंने कर लिया। वक्ती तौर पे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लाजिम बात है जब किसी के बारे में स्कैंडल लेके आऊंगा तो एक बार चटपटा लोग सुनेंगे तो सही, टेंशन तो होगी, तो मुझे वक्ती तौर पे बहुत फायदा हुआ। लेकिन अगर आप और मैं 10 साल ये काम करते रहें, मैं इसी तरीके से गलत बयानी, झूठ, किज़्ब और शोला बयानी से काम लेता रहूं और आप उसी तरीके से दयानतदारी से, हिल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ सहाफ़ती अक़दार को पेश नज़र रखते हुए, वो जो इस्लामिक वो है, हर सुनी सुनाई बात को जिसे कहते हैं, आप पूरी तहकीक के साथ आप बात जो है वो बयान करें, हदीस है जी, आप उसको बंद करें। 10 बरस के बाद मेरी और आपकी पोजीशन में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आपकी एक फॉलोइंग जो है वो बन जाएगी। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है कि उससे वो जो गाड़ी आपको जो मुझे जल्दी मिल गई थी वो आपको 10 साल के बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। हाँ, मतलब ना भी मिले यार, पहली बात तो आइडियल तो ये है कि ना भी मिले तो क्या है, बात ये है कि हम जिस चीज को सही समझते हैं हमें उसके साथ खड़ा होना है या हमें दुनियादारी के साथ खड़ा होना है, ये एक आइडियल बात आ गई। मगर हमने दुनिया में भी ये देखा है, गोरा कहता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने दुनिया में भी देखा है कि मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह ताला, और अगर ना मिले तो ये जो है ना यार, कि अगर आपका ये जो सुकून है, ये जो कंटेंटमेंट है, जब आपका यकीन होता है ना किसी चीज पे, आप यकीन करें उससे ज़ुहद अता होता है। लेकिन वैसे भी मेरा सवाल यहाँ भी है कि हर कौम में, हर मुल्क में कुछ बड़े होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। मुकम्मल कर लूं फिर आप। जी प्लीज। तो मैं समझता हूं कि अब अगर सोशल मीडिया जो चाहता है कह देता है, तो इन चैनल्स को अपनी साख बरकरार रखने के लिए और
और ज़्यादा सहाफ़ती, आला सहाफ़ती अक़दार के साथ इनको आना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ अडॉप्ट कर लें। उससे होगा क्या, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे उस गालम गलोच का जो उधर है। नतीजा ये है कि आपकी ये हैसियत भी जाती रहेगी। और अगर आप ये लोगों को अगले 5 साल में, 4 साल में बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि यार ये जो इस तरह के जो चैनल्स हैं, यहाँ से जो बात नशर होती है, आपको उसको तोलने की, आपको उसको टटोलने की, आपको उसको डबल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बात आएगी वो 10 जगह से चेक होके आएगी। तो कुछ अरसे के बाद आपका एतबार कायम होगा और जो स्पेस आपसे छीनी जा रही है ये आप बेहतर तरीके से वापस ले सकेंगे। ये मैं समझता हूं। बिल्कुल ठीक है। और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कुछ बड़े ब्रॉडकास्टिंग हाउसेज हैं वो अभी तक भी कम से कम ब्रॉडकास्ट की हद तक के एथिक्स को जरूर लेके चल रहे हैं। कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं। हर कौम मुल्क के अंदर कुछ बड़े होते हैं, कौम उनकी तरफ देखती है और वो हर शोबे के अंदर है, जारी बात है। हमारे यहाँ थोड़ा सा सियासत की पेनिट्रेशन ज़्यादा है, बाज़ मुल्कों में फिल्मों की ज़्यादा है, बाज़ मुल्कों में एजुकेशन की ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान की हम अगर बात करें 2023 जो हमारे बड़े हैं, क्या अपर लेवल के ऊपर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर यू सी कि उनको कोई चेंज की ज़रूरत है? फॉर सेक ऑफ पीपल अगर वो करें तो उसका इम्पैक्ट कोई आ सकता है नीचे तक, आपको लगता है? देखिए, उनको जाती चेंज की भी जरूरत है, उन सबको चेंज की जरूरत है। उनको ही चेंज की जरूरत है, कुल्ली तौर पे चेंज की जरूरत है। मैं अब ये चूंकि सियासी वो हो जाएगा, मैं चाहता हूँ ये जो आपका मौजू है मैं उसको भी जवाब देता हूँ। मगर जो आप बात करते हैं ना तरबियत की, देखिए एक चीज़ और भी है। वेस्ट के हवाले से हमने ना वेस्ट की जो चीज़ गलत है उसको गलत कहनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ थी हमने ना उसको भी मतून किया। हमारे यहाँ दो इंतहाएं पाई गई। एक इंतहा वो पाई गई कि वेस्ट जो है वो तो भाई को पता नहीं ऐसा है, चांद पे पहुंच गया तो शायद वो अखलाकियात के चांद पे भी पहुंच गया। एक तरफ तो ये रवैया रहा, दूसरी तरफ तो ये रवैया रहा कि दुनिया के सारे अयूब जो हैं वो उनमें पाए जाते हैं। जबकि जब हमने ट्रैवल करना शुरू किया, जब हमने देखे ना 3 तरीके हैं। हम उनकी मूवीज़ से कुछ सीखते हैं, वो लार्जर देन लाइफ होती हैं, कुछ सच झूठ मिलता है आपको। फिर हम उनके लिटरेचर से हम उनसे सीखते हैं। फिर यह है कि ज़ाती तौर पे जो सफ़र करने का मौका मिलता है वहाँ हमें अंदाज़ा होता है। ये 3 तरीके हैं इल्म के जिससे वेस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये जो आपका बुनियादी मौजू है, आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस्लामिक फ़िलोसफी है कि और जिसे जानते हो, जिसे नहीं जानते हो उसे सलाम करो। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कलाम के और गुफ्तगू के अंदर ही आती हैं। आप यकीन कीजिए कि आप आते हुए अपने चौकीदार को, मेरी आदत थी, मैं आपको अब ये मैं जब आता था तो मैं आके उनसे मिलता था, गले मिलता था, मैं सलाम करता था। जब शो ख़त्म हो रहा था तो सबकी आंखों में आंसू थे जी, ठीक है ना। एक मोहब्बत का एक रिश्ता जो है वो पैदा हो गया था, ठीक है ना। मुझे ये भी पता होता था कि जहाँ वो बैठे हैं मेरे इदारे ने सर्दियों में उनके लिए वहाँ हीटर लगाया हुआ है और गर्मियों में उनके लिए पंखा लगाया हुआ है। ऐसा नहीं था कि मैं आया और अपना काम करके चला गया। तो इससे मोहब्बत का एक बाहमी रिश्ता जो है पैदा हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर 2 मैजिक वर्ड्स। जी जी, उनकी फिलॉसफी क्या है कि देयर आर 2 मैजिक वर्ड्स, सॉरी एंड थैंक यू जी, ठीक है ना। तो जो अच्छी चीज़ें उनकी हैं, जो हम कहते हैं ना अखलाकियात के हवाले से, तरबियत के हवाले से, तहजीब के हवाले से, उनकी वैल्यूज़ भी हमसे को मुख्तलिफ नहीं है। अगर आपको वक्त हुआ तो मैं शेन वॉन का और अब्दुल कादिर साहब का इंशाल्लाह जरूर दोबारा, बल्कि आप तो एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा ही हैं तो हम आपको जरूर दोबारा से मदऊ करेंगे। आप तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े कम वक्त के अंदर इस इंतहाई अहम मौजू पर हमारी इन दोनों शख्सियात ने अपने अपने नुक्ता निगाह को बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा। उम्मीद है हमें भी और आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खैर रमज़ान देखते रहिए। रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। और चूंकि रमज़ान के इख्तितामी मराहिल हैं, ईद की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना परफेक्ट कपड़ों की तरह ईद भी मीठे के बगैर परफेक्ट नहीं होती है। टू मेक अ ईद परफेक्ट हमारा मशवरा आपके लिए फिर मौजूद है। वी ब्रिंग यू कैडबरी ओकेजन्स। इसका बेहतरीन हल है कि आप एक चॉकलेट से भरा मीठे का बॉक्स उठाएं, आपको नज़र भी आ रहा है, और ये आप खरीद सकते हैं अपने किसी भी करीबी स्टोर से और अपने प्यारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को गिफ्ट इट। हम रोज कहते हैं ना कि मीठा जो है वो चॉकलेट से बेहतर क्या हो सकता है, तो इतना अच्छी चॉकलेट का एक बॉक्स आप लेके जा सकते हैं अपने दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं है, हमने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। तो जनाब कैडबरी ओकेजन्स के हवाले से हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अंदर और आपको पता है हमारा सेगमेंट जो है तड़के तड़के, आपको पता है लाहौर में आज सड़कें वीरान होना शुरू हो गई थी। आप जब आ रहे थे तो बहुत ट्रैफिक कम हुई, तो इसकी वजह यही है कि लोग ईद पर अपने प्यारों से मिलने
जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ छोटी सी करके फिर आपको सेगमेंट दिखाते हैं, वो ये कि अक्सर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ना किराए बढ़ा देते हैं आज के दिन में, तो लोगों को बेचारों को बड़ी मुश्किलात होती है। खैर कैसे प्यारों से मिलने लोग जा रहे हैं तड़के तड़के में, आज हम आपको दिखाते हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में तड़के तड़के के साथ मैं हूँ सिकंदर भट्ट। माह रमज़ान जाते जाते ईद की खुशियाँ तो दे जाता है, लेकिन ये ईद शहरों को उदास और वीरान कर जाती है। इस वक्त मैं लाहौर के बदामी बाग बस अड्डे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने घरों को वापस जाने वाले मुसाफिर बसों में सवार हो रहे हैं। आओ ज़रा असी उन्होंने सिर से सवार होइए। पिंडी है। उस्ताद जी क्या बात है, टिकट के पैसे नहीं थे, सस्ते से जा रहे हो? सस्ते, इतनी महंगाई चल रही है, पेट्रोल ज्यादा महंगा कर दिया और क्या। ऐसे भी इतनी टिकट लगी है? हाँ जी हाँ जी। लो जी बंदे पैक हो गए, इधर जा रहे थे। सर ये लाड़ी अड्डे में क्या हो रहा है इस वक्त? लाड़ी अड्डे में सर आधे घंटे से देर हो रहे हैं, आधे घंटे से गाड़ी नहीं आ रही। हमने गाँव जाना है, एक माह के बाद जा रहे हैं, यहाँ आया था शार्ट है, कह रहे गाड़ी आ रहे हैं। तो रूटीन की छुट्टियों में जा रहे हैं कि खास ईद की छुट्टियों के लिए? ईद की छुट्टियों के लिए। तो ईद पे क्या एक्टिविटी करेंगे वहाँ पर जाकर? ईद पे सर महंगाई के साथ लड़ेंगे और क्या है। इस शहर से ज़्यादा महंगाई आपको कहाँ मिलेगी, तो इधर ही लड़ लें। ईद की छुट्टियां मनाने अपने घरों को जाने वाले मुसाफिर बैठे हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट है, थोड़ी सी महंगाई की भी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किधर को जा रहे हैं आप? मैं तो इधर ही हूँ, मेरी फैमिली जा रही है फिर ईद करने जा रही है जी, ईद के लिए। ये लल्ला लाहौर में ईद अच्छी नहीं होती यार? नहीं अच्छी। वो तो डायरेक्ट हो गया कि लाहौर चंगी नहीं होती ईद। आदादो शुमार के मुताबिक लाहौर की इस वक्त आबादी 1 करोड़ 30 लाख है, कम बेश, और ईद के दौरान लाहौर शहर से 30 लाख अफराद ट्रेवल करके अपने गांव और अपने शहरों में जाकर ईद मनाते हैं। मैं भी चलता हूँ। 1.25 करोड़ की आबादी का शहर 1 करोड़ आबादी के साथ ईद मनाता है, बहुत नाइंसाफी है। शहर से हैं आप? मैं शकरगढ़ जा रहा हूँ। कितने दिन गुजारेंगे ईद के आप? 4-5 दिन। क्या करेंगे? बस घर पे बैठेंगे, बच्चों से मिलेंगे और बच्चों को मिलेंगे, बस बच्चों से मिलेंगे, आउटिंग शॉटिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। ये सबसे अहम काम कहना भूल गए हैं जो लोग ईद के दौरान करते हैं, अच्छी तरह अपनी नींद पूरी करेंगे। एक बात सच सच मुझे जवाब देना आप, ईद पे पूरा दिन सोते हो कि नहीं सोते? ये हम तो नहीं एटलीस्ट सोते, कम से कम हम नहीं सोते, हमारी फैमिली नहीं सोती। आप कभी लाहौर में ईद करिएगा, हम आपको बताएंगे ईद के दिन कैसे सोते हैं। ये देखिए जी, गुजरात जाने के लिए वैन तैयार है और किराया है 700 रुपया। किसी ने भी अगर परवेज भाई साहब से या चौधरी शुजात साहब से मिलना है तो वो सिर्फ 700 रुपये की दूरी पे बैठे हुए हैं। लोग ईदां करने लिए अपने अपने पिंडां शहरां 'ਚ जा रहे हैं। फिर भाजी जा रहे हैं, महंगाई है नहीं, अगला छेती की घरों नहीं पे निकलती, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, अगला कितों निकले? पूरा महीना हो गया, एक टाइम ही नहीं जाता, सवारी नहीं निकलती पई। अखीरले 2 दिन रह गए, इन्होंने सवारी साहब ही नहीं जाती। महंगाई है नहीं कि जो 7 बच्चे ने और वो कितों खर्चा करेगा? 3000 जान तो 3000 6000 रुपया किराया कितों लाग जाएगा? अंकल जी का कहना है कि महंगाई ने इस कदर ज़रब लगाई है शहरियों पर कि ईद भी फीकी होती जा रही है। बहुत मुश्किल हो गया जिंदगी का गुजारा, बहुत मुश्किल है। आप खुद देख लें, यहाँ कोई रश है? आज निस्बतन कम है। मैं पहले भी जाती रही हूँ, लेकिन पहले की निस्बत यहाँ पे तो रश है ही नहीं। बेसिकली मेरे फादर ठीक नहीं है, मैं उनका पता लेने जा रही हूँ। ये तो एक बहाना ही है।
एक तो कुछ भी नहीं है, महंगाई का तो पूछो ही मत। तो बस तोबा मैं आपको कुछ मैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरा तो बस चलता है, मैं ये सारी गवर्नमेंट जो है ना जो बैठी हुई है, मेरा बस चले तो मैं जाके इनको घरों से निकाल के इनको यहाँ से भगा दूँ, जितना इन्होंने मुश्किल किया हुआ है जीना। शुक्र है इनकी बस नहीं चलती, वरना इन्होंने 4-5 हुक्मरान हमारे कुचल देने थे। सेवियां नहीं पा दिया, सेवियां का की ताल्लुक की करिए जो पैसे ही कोई नहीं होंदा। सेवियां तो बड़ियां महंगियां नहीं की करिए हम तो बेघर होने महंगाई है नहीं कोई। ले जी ये इधर बैठ के रोते हैं और इधर बैठ के भी रोते हैं। सारे रो रहे हैं, क्या करें? एक काम करो, हाँ चलाओ, ਉੱਥੇ बैठ के भी रोने आप। सारे रो काका जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ बैठे हुए हैं आप? मैं अड्डे में बैठा हूँ। वो तो मुझे पता है आप अड्डे पे बैठे हुए हो, तो किस सिलसिले में यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैंने जी जाना है ननकाने साल में। वो ननकाना जाना है? अकेले ने? अकेले ने जाना है। यार ये छोटा सा बच्चा ननकाने अकेले जाएगा? अकेले जाऊंगा, ईद मनाने जाना है ना, तो फिर मैंने कहा इस दफा ईद पे जाएं। तो बेटा तुझे पहचान है अपने, जब ननकाना आ जाएगा वहाँ से तूने आगे कैसे जाना है घर तक? ऐसे करूंगा ना, जिस बस में मैं बैठूंगा वो जो होते हैं किराया मांगने वाले, उनको कह दूंगा ये मेरे घर का नंबर है, फोन करे, इस हिसाब से मैं अपनी मम्मा को बता दूंगा मैं अड्डे पे आ गया इस हिसाब से। तो तुम इधर इस शहर में क्या करते हो? पेंसिलें बेचता हूँ मैं थोड़ी, तो वही बिकी है, तो मैंने कहा चले हम चलते हैं अपने घर ननकाना अच्छा, साइड। पेंसिल बेचने की आवाज कैसे लगाते हो? पेंसिल ले लें भैजान, अच्छी वाली पेंसिल है, इस तरह ही मैं बेचता हूँ। लोग खरीद लेते हैं? जी। तो लोग आपको तो बड़े पैसे दे देते होंगे? नहीं सर, वो देते हैं लेकिन मैं लेता नहीं हूँ। जब मेरी चीज खरीदते हैं ना तब मैं लेता हूँ। पैसे क्यों नहीं लेते आप पैसे? क्योंकि वो लोग समझते हैं ये मांगने वाला है। ऐसे बेचारे को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मांगने वाले का की प्रोटोकॉल है। बेटे मांगने में कोई फिक्र नहीं करते, हमारे तो बहुत बड़े बड़े लोग भी मांगते हैं। मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी चीज खरीदता है वो 10-20 दे दे तो वो मैं रख लेता हूँ। जो फ्री में देना फिर मैं नहीं वो रखता। भाई बच्चे की खुददारी वाली गुफ्तगू सुन के मेरे दिल में तो इसके लिए बहुत प्यार आ गया है। मेरी बहुत सी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे और ये इसी तरह खुददारी के साथ मेहनत का कमाए, मांगेगा नहीं।